मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो टॉपिक है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने कहा था कि समष्टिवाद यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य है केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा वर्तमान काल की तुलना में संपत्ति का अधिक अच्छा वितरण एवं उत्पादन करना। ये बात लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने बताई। लोकतांत्रिक समाजवाद के अर्थ और परिभाषा से पहले आपको इसका सामान्य परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का जनरल जो इंट्रोडक्शन है, तो सामान्य परिचय के रूप में आप बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक समाजवादी विचारधारा का प्रमुख अंग है और लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय 19वीं सदी के इंग्लैंड में व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध में हुआ। ठीक है ना, कि व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध में 19वीं सदी में लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय हुआ। तत्कालीन यूरोप में व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण समाज का तेजी से औद्योगिकरण हुआ, किंतु इसके साथ ही समाज पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के नामक दो विरोधी आर्थिक वर्गों में भी बंट गया। श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, अतः उसकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति भी क्रम से कमजोर होती जा रही थी। तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति का अंत करके एक न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। 1889 में समाजवादी विचारधारा के समर्थकों का एक सम्मेलन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, द सेकंड इंटरनेशनल नामक संस्था का संगठन किया गया। किंतु जब रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई तो 1919 में रूस यानी कि सोवियत संघ के साम्यवादी दल के नेतृत्व में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय द थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना हुई और इस स्थिति में दुनिया के ऐसे समाजवादी दलों ने जो क्रांतिकारी मार्क्सवादी लेनिनवादी में विश्वास रखते थे, उन्होंने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता छोड़ दी और वो इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय के सदस्य बन गए। अब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय में जो समाजवादी दल शेष रह गए, प्राय उन सभी की विचारधारा के सम्मिलित रूप को समष्टिवाद अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जहां तक सवाल है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ और परिभाषा का सवाल है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ समझने के लिए हमें इस ऐतिहासिक तथ्य पर गौर करना
भी आवश्यक है कि इसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के संपूर्ण समाजवादी आंदोलन की एक ऐसी धारा के रूप में हुई जो मार्क्स की वैज्ञानिक व क्रांतिकारी समाजवादी की धारणा से पर्याप्त भिन्न थी। 20वीं सदी में जब मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवाद की विचारधारा का विकास हुआ और इसके समर्थक समाजवादी दलों ने सन 1919 में, जो मैंने अभी आपको बताया था, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना की, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय में केवल वे समाजवादी दल रह गए जिनकी समाजवाद संबंधी धारणा मार्क्सवादी लेनिनवादी समाज से एकदम भिन्न थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद उन समस्त समाजवादी दलों का विकसित की गई समाजवादी विचारधारा है जिन्होंने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता ग्रहण नहीं की और वे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के सदस्य पूर्ववर्ती ही बने रहे। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के आप अन्य नाम भी बता सकते हैं, या यूं कह सकते हो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के अनेक अन्य नाम भी प्रचलित हैं। जैसे मैंने अभी आपको पूर्व बताया था, समष्टिवाद, राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद, सुधारवादी समाजवाद इत्यादि। ये जो सभी नाम हैं, इस समाजवादी विचारधारा के किसी विशेष लक्षण या मान्यता को प्रकट करते हैं। यह समाजवादी विचारधारा औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी के स्थान पर सामूहिक पूंजी की व्यवस्था की समर्थक है। ठीक है ना, कि निजी पूंजी के स्थान पर सामूहिक पूंजी की व्यवस्था की समर्थक है ये विचारधारा। अतः इसे समष्टिवाद, समूहवाद कहा जाता है। और ये विचारधारा राज्य यानी कि शासन की मदद से समाजवाद की स्थापना चाहती है। अतः इसे राज्य समाजवाद कहा गया है। और ये विचारधारा समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति एवं ध्वंस के साधन में विश्वास नहीं रखती, अपितु मौजूद पूंजीवादी समाज के क्रमिक विकास एवं सुधार के द्वारा समाजवाद की स्थापना की समर्थक है। अतः इसे क्रमशः विकासवादी समाजवाद अथवा सुधारवादी समाजवाद भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा के विकास में उन समस्त समाजवादियों का सहयोग है जो किसी उग्र क्रांति के साधन के द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं चाहते हैं। इन समाजवादियों ने ऐसे विभिन्न शांतिपूर्ण एवं वैधानिक उपायों पर जोर दिया है जिसकी मदद से समाजवाद की स्थापना हो सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकतांत्रिक समाजवाद की संपूर्ण धारणा बहुपक्षीय एवं बहुदृष्टिकोण वाली दिखाई पड़ती है। यह सुनिश्चित सिद्धांतों वाली विचारधारा के स्थान पर अपनी प्रकृति से समाजवाद की स्थापना के लिए चलाया गया वैधानिक आंदोलन प्रतीत होता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का प्रमुख स्रोत इंग्लैंड के फेबियनवादी समाजवाद एवं जर्मन समाजवाद को माना जाता है। ठीक है ना, इंग्लैंड के फेबियन समाजवाद और जर्मन का समाजवाद को माना जाता है। इस विचारधारा का प्रमुख स्रोत समाजवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा। तो इंग्लैंड में इस विचारधारा के जो प्रमुख विचार कहे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, रॉबर्ट ओविन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी बैट्रिस वेब, H.G. वेल्स, R.S. टोनी, रेमजे मैकडोनल्ड, क्लेमेंट R. एटली, हेराल्ड जे लास्की इत्यादि ये इंग्लैंड में इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक या विचारकों में से गिने जाते हैं।
जहां तक जर्मनी की बात है, जर्मनी में जो नाम कहा जा सकता है, रॉबर्ट्स फर्डिनांड लेस्ले तथा एडवर्ड बर्नस्टाइन ने इस विचारधारा का विकास किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्मन थॉमस तथा भारत में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का विकास किया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा की दृष्टि से इस विचारधारा का प्रमुख लक्षण लोकतंत्र एवं समाजवाद का संयोग है। यह विकासवादी पद्धति द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से समाजवादी अवधारणा को लागू करना चाहती है। और मैंने आपको बताया ही, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने तो बताया ही था कि जो समष्टिवाद है यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, वह नीति अथवा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य है केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा वर्तमान काल की तुलना में संपत्ति का अधिक अच्छा वितरण एवं उत्पादन करना। ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ और परिभाषा कही जा सकती है। जहां तक मेन प्रिंसिपल्स का सवाल है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के जो प्रमुख सिद्धांत और मान्यताओं का सवाल है, उसमें आप कह सकते हैं कि समाज की एक आंगिक प्रकृति, समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग, ये मान्यताएं या इन मान्यताओं का या लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन अपन या हम जब कल आपकी ऑनलाइन कक्षा लेंगे तो उसमें इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।